सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है आज 1 अक्टूबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। भारत और विदेश से संबंधित 1 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो आपकी आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होते हैं। 1 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। तो आज हम फिर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस आपका मनाया जाता है 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को चिन्हित किया जाता है। यह दिन भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाने के लिए है जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, विकास में योगदान देता है और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करता है। यह दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम के जन्म का भी प्रतीक है जिसे अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। 2020 की थीम है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? तो यहाँ पर 32 आदमियों को यहाँ पर बरी कर दिया गया है जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामले में यहाँ पर कोर्ट में लंबित थे। सीबीआई की विशेष अदालत ने अयोध्या में 28 साल पहले विवादित ढांचा ढाए जाने के आपराधिक मामले में 30 सितंबर सन 2020 को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस फैसले में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 नेताओं को बरी कर दिया है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं थे। राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के समय 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इस मामले के तहत आपराधिक केस के साथ साथ दीवानी मुकदमा भी चला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या टाइटल विवाद में फैसला दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर आपकी लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। राज्यसभा की सीट यहाँ पर 31 हैं, लोकसभा की सीट यहाँ पर 80 हैं और यहाँ पर पशु इसका जो है राज्य का बारहसिंगा, पक्षी सारस, पेड़ अशोक, फूल पलाश का है, नृत्य कथक, खेल फील्ड हॉकी इसका यहाँ पर उत्तर प्रदेश का यहाँ पर खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? तो अमिताभ बच्चन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर आंसर है। 27 सितंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए भारतीय फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को धोखे में रखा ताकि भोले भाले खाता धारकों को धोखेबाजों से बचाया जा सके। आरबीआई के जन जागरूकता अभियान के तहत नियामक ग्राहकों को डू और सुरक्षित लेन देन के लिए सूचित करना जारी रखता है। मुख्य जानकारी, आरबीआई ट्विटर पर सबसे लोकप्रिय केंद्रीय बैंक बन गया है जिसमें लगभग 9.66 लाख अनुयायी हैं, जबकि यूएस फेडरल रिजर्व दुनिया के सबसे शक्तिशाली केंद्रीय बैंक में लगभग 6.64 लाख अनुयायी हैं। दुनिया में दूसरा सबसे शक्तिशाली मौद्रिक प्राधिकरण द यूरोपियन सेंट्रल बैंक के
5.81 लाख अनुयायी हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में हम आपको जहाँ पर जानकारी देते हैं, वह एक फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामयिक पार्श्व गायक और पूर्व राजनीतिक भी हैं। उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह, उनके 1988 की फिल्म शहंशाह का जिक्र करते हुए सदी का महानायक, हिंदी के लिए सदी का महानतम अभिनेता, मिलेनियम का सितारा या बिग बी भी कहा जाता है। वे कई अन्य पुरस्कारों में पद्मश्री 1984, पद्म भूषण 2001 और पद्म विभूषण 2015 के प्राप्तकर्ता हैं। हाल यहाँ पर संबंधित खबरों के बारे में हम आपको बता देते हैं। इंडियन आइडियल सीजन 11 फाइनलिस्ट और ऑस्कर नॉमिनेटेड प्लेबैक सिंगर शहजान मुजीब अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले एवर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बने। स्वच्छ भारत अभियान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, राज्यपाल श्री यहाँ पर शक्तिकांता दास हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना वर्ष यहाँ पर 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई, गवर्नर शशिकांत दास हैं। फर्स्ट गवर्नर यहाँ पर ओसबोर्न स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर है। प्रख्यात फिल्मकार शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, FTII सोसाइटी और FTII की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। कपूर ने कई फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें से कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित है। मूवीज में मासूम, मिस्टर इंडिया, बैंडेड क्वीन और एलिजाबेथ शामिल हैं। वह टेलीविज़न निर्माता VP सिंह की जगह लेंगे। सिंह का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस की स्थिति के कारण विस्तार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? हरसिमरत कौर बादल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। हरसिमरत की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने भी NDA से 22 साल पुराना नाता तोड़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सैयदा अनवरा तैमूर का यहाँ पर निधन हो चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। असम के इतिहास में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्होंने 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 1988 में अनुभवी नेता को कांग्रेस से राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। 2011 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल हो गई। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स से उसका नाम गायब पाए जाने के बाद 2018 में वह सुर्खियों में आई। कैपिटल असम की यहाँ पर दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। पार्लियामेंट्री सीट, राज्यसभा की सीट यहाँ पर 7 हैं। लोकसभा सीट यहाँ पर 14 है। और ये यहाँ पर असम राज्य को यहाँ पर ये दर्शा रहा है आपके इंडिया के मानचित्र में। नृत्य है यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है बिहू। स्तनपायी काजीरंगा है। बर्ड वाइट विंड वुडडक। फूल यहाँ पर लार्सन आर्किड है। वृक्ष यहाँ पर होलांग वृक्ष का पौधा। नदी ब्रह्मपुत्र असम राज्य से होकर के जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक ए बक्यूट ऑफ फ्लावर्स को किसने लॉन्च किया है? इसको राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, जो 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी पाने वाली पहली महिला हैं, द्वारा लिखित पुस्तक को लॉन्च किया। अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रोफेसर द्वारा लिखित 9वीं पुस्तक ए बॉक्यूट ऑफ फ्लावर्स को सिंह के नई दिल्ली निवास में लॉन्च किया गया था। अपनी किताब के साथ डॉक्टर सक्सेना ने साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। इस पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर सक्सेना उपाख्यानों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करती है, जो पाठक को अपने विचारों की एक विचारोत्तेजक प्रक्रिया के बजाय कहानियों का नैतिक रूप निकालने की अनुमति देती है। अंग्रेजी की प्रोफेसर का शानदार शैक्षणिक कैरियर रहा है और 65 साल पहले अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, साथ ही भारत के कुछ लोगों में पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो हर्षवर्धन सिंह ने यहाँ पर आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री लॉन्च किया है। यह वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इसके माध्यम से वैक्सीन विकास के बारे में सभी जानकारी सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएंगी। राष्ट्रीय कोविड-19 नैदानिक रजिस्ट्री भारत में अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों के नैदानिक और प्रयोगशाला जांच, उपचार, प्रबंध, प्रोटोकॉल और परिणामों के संबंध में डेटा एकत्रित करेगी। आईसीएमआर की मोबाइल स्ट्रोक यूनिट भी लॉन्च की गई है। मोबाइल स्ट्रोक यूनिट हृदय रोग और उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों के लिए समय पर और उचित उपचार सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन किसने शुरू किया है? ये एसबीआई कार्ड ने शुरू किया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एसबीआई कार्ड ने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह है संदेश फैलाना है कि इस कठिन अवधि के दौरान जहां सामाजिक दूरी आदर्श है, वहां प्यार और देखभाल भी साझा किया जा सकता है। यह अभियान सकारात्मकता का एहसास कराने का एक प्रयास है, जो यह दर्शाता है कि लोग सामाजिक दूरी के व्यवहार जिनमें हम सभी बंधे हुए हैं के बावजूद भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं और आनंद फैला सकते हैं। एसबीआई कार्ड द्वारा समर्थित संपर्क रहित भुगतान उपभोक्ता अपने कार्ड को विक्रेता को देने या पिन डाले बिना सुरक्षित और सुनिश्चित भुगतान के लिए बस अपने कार्ड या फ़ोन को घुमाकर या क्यूआर कोड को स्कैन करने की अनुमति देता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। एसबीआई कार्ड के सीईओ अश्वनी कुमार तिवारी, स्थापना अक्टूबर 1998। एसबीआई कार्ड का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना परामर्शक किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर सुनील सेठी को यहाँ पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना परामर्शक नियुक्त किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सुनील सेठी को अपने परामर्शक के रूप में नियुक्त किया है। सुनील सेठी भारतीय फैशन डिजाइन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सुश्री ऋतु बेरी केवीआईसी के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। सुनील सेठी रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइन हस्तक्षेप के साथ साथ भारत और विदेशों में खादी को बढ़ावा देने के लिए आयोग को सलाह देंगे। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर फैशन उद्योग में खादी की सतत वृद्धि नियुक्ति के पीछे प्रमुख विचार है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत ने किस राज्य में स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू ने
यहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है? तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18 वर्षीय अब्दुल समद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू करने के साथ आईपीएल में खेलने वाले जम्मू कश्मीर के कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चौथे क्रिकेटर बन चुके हैं। फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक शेख सबा अल अहमद का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 91 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई ने कितने वर्ष के लिए हाल ही में पीडी वघेला को अपना चेयरमैन चुना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए यहाँ पर उनको चेयरमैन चुना है। सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत के किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कहाँ की मुख्यमंत्री रही थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो असम की मुख्यमंत्री रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे को मुखरता से उठाने वाले किस शख्सियत को एफटीआईआई पुणे का नया प्रेसिडेंट और एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शेखर कपूर को यहाँ पर एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएल 13 में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर पर स्लो ओवर रेट के लिए कितने लाख का जुर्माना लगा गया है? तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर पर जो जुर्माना लगा है उसकी यहाँ पर कीमत है 12 लाख रुपए का। सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन स्पोर्ट्स की विश्व के मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली कौन से स्थान पर रहे हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ स्थान पर विराट कोहली यहाँ पर रहे हैं। फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज के दिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपको लेकर के चलते हैं आज का इतिहास, यानी 1 अक्टूबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज का इतिहास, 1 अक्टूबर को भारत और विश्व में कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, और अक्सर आप सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 1 अक्टूबर के इतिहास से संबंधित हों। आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 1 अक्टूबर को क्या खास घटनाएं हुई थी। 1 अक्टूबर का इतिहास की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। 1 अक्टूबर 1829 को दक्षिण अफ्रीकी कॉलेज की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुई थी। बाद में यह केप टाउन विश्वविद्यालय और दक्षिण अफ्रीकी कॉलेज स्कूलों में अलग हो गए थे। 1 अक्टूबर 1843 को द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड टैब ब्लाइड ने लंदन में प्रकाशन शुरू किया था। 1 अक्टूबर 1854 को भारत में डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। टिकट पर महारानी विक्टोरिया का सिर और भारत बना होता था। इसकी कीमत आधा आना 1/32 रुपये थी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 1 अक्टूबर 1887 को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बलूचिस्तान पर विजय प्राप्त की गई थी। 1 अक्टूबर 1890 को यूसुमेट नेशनल पार्क की स्थापना यूएस कांग्रेस ने की थी। 1 अक्टूबर 1908 को फोर्ड मॉडल टी ऑटोमोबाइल को यूएस 825 की कीमत पर बिक्री के लिए पेश किया गया था। एक यहाँ पर 1918 1 अक्टूबर 1918 शहीद अब्दुल्ला खावा का आखिरी खान बन गया था। 1 अक्टूबर 1928 को सोवियत संघ ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। 1 अक्टूबर 1931 को न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क को जोड़ने वाला जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज खुला था। 1 अक्टूबर 1936 को फ्रांसिस्को फ्रैंको को स्पेन की राष्ट्रवादी सरकार का प्रमुख नाम दिया गया था।
1 अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध 1 महीने की घेराबंदी के बाद जर्मन सेना ने वारसा पर कब्जा किया था। 1 अक्टूबर 1940 को पेंसिल्वेनिया टर्नपाइक, जिसे अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला सुपर हाईवे माना जाता है, वह यातायात के लिए खुला था। 1 अक्टूबर 1946 को नूरनबर्ग परीक्षणों में नाजी नेताओं की सज़ा सुनाई गई थी। 1 अक्टूबर 1947 उत्तरी अमेरिकी F-86 सैवर ने पहली उड़ान भरी थी। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पहला राष्ट्रीय दिवस आयोजित किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, जिसमें भारत के मद्रास राज्य से बने तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल थे। 1 अक्टूबर 1958 एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति नासा द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी। 1 अक्टूबर 1960 को नाइजीरिया को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी। 1 अक्टूबर 1961 संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी का गठन किया गया, जो देश का पहला केंद्रीकृत सैन्य खुफिया संगठन बन गया था। 1 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के परिसर में निःशुल्क भाषण आंदोलन शुरू किया गया था। 1 अक्टूबर 1964 को जापानी शिकानसेन बुलेट ट्रेन टोक्यो से ओसाका तक हाई स्पीड रेल सेवा शुरू की गई थी। 1 अक्टूबर 1967 को भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। 1 अक्टूबर 1971 को वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड ऑरलैंडो फ्लोरिडा के पास खुला था। 1 अक्टूबर 1971 को पहले व्यावहारिक सीटी स्कैनर का प्रयोग रोगी का निदान करने के लिए किया गया था। 1 अक्टूबर 1975 को मोहम्मद अली ने फिलीपींस के मनीला में मुक्केबाजी मैच में जो फ्रेजियर को हराया था। 1 अक्टूबर 1978 को तुवालू को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी। 1 अक्टूबर 1979 को पोप जॉन माल द्वितीय ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी पहली पार्षद यात्रा शुरू की थी। 1 अक्टूबर 1982 को फ्लोरिडा में वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड में एपकोट खुला था। 1 अक्टूबर 1982 को सोनी ने मॉडल CDP 101 कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर लॉन्च किया था। 1 अक्टूबर 1991 क्रोएशियाई युद्ध स्वतंत्रता डब्रोवनिक की घेराबंदी शुरू हुई थी। 1 अक्टूबर सन 2000 को सिडनी में 27वां ओलंपिक खेल का संपन्न हुआ था। 1 अक्टूबर सन 2001 को कश्मीर में राज्य विधायिका भवन पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 38 की मौत हुई थी। 1 अक्टूबर 2012 को हांगकांग के तट पर एक नौका टक्कर 38 लोगों की मौत और 102 अन्य घायल हो गए थे। 1 अक्टूबर 2015 को भारी बारिश ने ग्वाटेमाला में एक प्रमुख भूस्खलन शुरू किया, जिसमें 280 लोग मारे गए थे। 1 अक्टूबर 2017 को एक स्वतंत्रता जनमत संग्रह स्पेन के संवैधानिक न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कैटलोनिया में हुआ था। 1 अक्टूबर के यहाँ पर इतिहास के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं फ्रेंड्स, और हम आपको यहाँ पर बताएंगे 1 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 1 अक्टूबर 1847 को थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष एनी बेसेंट का जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर 1919 को हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर 1922 को अमेरिकी वकील और राजनीतिज्ञ बर्क मार्शल का जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर 1924 को अमेरिकी राजनेता एंड संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर 1945 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 अक्टूबर सन 2004 को अमेरिका फोटोग्राफर रिचर्ड
अविडन का निधन हुआ था। 1 अक्टूबर सन 2012 को मिस्र अंग्रेजी इतिहासकार और लेखक एरिक हॉब्सबॉम का निधन हुआ था। 1 अक्टूबर को महत्वपूर्ण उत्सव और दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 अक्टूबर आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को ही चीन के स्थापना दिवस के रूप मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को स्वाधीनता दिवस साइप्रस, नाइजीरिया और तुआलू के लिए भी इसको मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना यहाँ पर सुझाव दें और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हम आपके लिए और नई वीडियो यहाँ पर अपडेट कर सकें। थैंक यू।